आप 2023-24 में ये हमें बता रहे हैं, मैं अभी फेडरल ट्रांसफर की बात नहीं कर रहा, वो भी कराची के ही मरूने मिन्नत वापस यू टर्न करके आता है, 1900 अरब रुपए जो रखे हैं। अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं अभी प्रोविंशियल टैक्स रेवेन्यू की बात कर रहा हूं। सर 475 अरब रुपए जमा हुए हैं इस सूबे से पिछले बजट में, 475 अरब रुपए। 475 अरब रुपए में से 400 अरब रुपए कराची से जमा हुए हैं, सिर्फ सूबे की मैं बात कर रहा हूं। सर आगे आते हैं, इस साल हमने टारगेट रखा है 662 अरब रुपए का, कि हम सूबाई टैक्स जो है वो 662 अरब रुपए जमा करेंगे। तो ये 662 अरब रुपए जो जमा करेंगे तो आप 550 अरब तो कराची से जमा करेंगे, और कराची को आपने क्या दिया है बजट में? कराची का बजट सर ये एनुअल बजट स्टेटमेंट से निकाला है। असल में मुझे ये बजट समझने के लिए, एक तो चीफ मिनिस्टर साहब हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, बहुत सीनियर है, मेरी इतनी उम्र नहीं होगी जितना इनका तजर्बा होगा, लेकिन मुझे भी शायद बाहर से फाइनेंस करके आना पड़ेगा, क्योंकि इतनी कॉम्प्लेक्स टर्म है, इतनी कॉम्प्लेक्स टर्म है कि समझने के लिए जो है वो उसके लिए 4-5 टीचर बिठाने पड़ेंगे। ये 42 अरब रुपए सिर्फ चीफ मिनिस्टर हाउस के लिए बख्तस किए गए भाई। चीफ मिनिस्टर हाउस इंस्पेक्शन के लिए 42 अरब रुपए रखे गए, ये कराची के बजट से ज्यादा हैं। तो भाई कराची वाले ये देखें कि एक चीफ मिनिस्टर हाउस में 42 अरब रुपए खर्चा हो रहा है, और कराची के लिए अल्लाह माफ करे कुछ भी नहीं है। हम बात करते हैं लोकल गवर्नमेंट की, हमने 160 अरब रुपए लोकल गवर्नमेंट को दे दिए। दुनिया में लोकल गवर्नमेंट का निजाम स्ट्रेंथन होता है। आप ये कह रहे हैं कि बड़े खुशी खुशी हमने 160 अरब रुपए दे दिए। चलें भाई 160 अरब रुपए दे दिए, इसमें काउंसलर, चेयरमैन, यूसी चेयरमैन सबकी तनख्वाहें भी होंगी, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? इसकी मैं आपको जिंदा मिसाल देता हूं। 160 अरब भी बहुत है एक साल में जो आपने बजट एस्टिमेट रखा है। मुस्तफा कमाल दुनिया के दूसरे बेहतरीन मेयर करार दिए गए 4 साल में। सर जनाब डिप्टी स्पीकर आपकी तवज्जो, 300 अरब रुपए 4 सालों में, इसको अगर डिवाइड करें हम रेशो 65 अरब रुपए एक साल में। कराची दुनिया में तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल था, और इस सिंध में 5000 अरब से ज्यादा लग चुके हैं। आज सिंध और कराची बदतरीन रहने वाले शहरों में शुमार है। 16वां साल है सर। सर किसके आगे नोहा रोएं, किसके आगे नोहा रोएं? मैं आता हूं, उधर से आवाज आ रही है, मैं आता हूं, मैं बजट पे स्पीच करना चाह रहा हूं। अब आते हैं सर एजुकेशन सेक्टर पे। सर एजुकेशन सेक्टर में सिंध की आबादी मैंने आपको बताया सर 5 करोड़ 56 लाख है अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2023, और कराची की पॉपुलेशन है 2 करोड़ 4 लाख। सर ये 36.60 सिंध का 36% आवाम कराची में मुकीम है। 36%, 36.60। अगर मैं बोलूं 37% कराची में सिंध की आबादी मुकीम है। सर कराची को क्या दिया है सर बजट में, बैलेंस बजट के नाम से? मैं आपको इसकी चलें सैलरी में, हमारा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का में हम सैलरी में की मद में ज्यादा पैसे निकालते हैं, तो मैं आपको चलें एजुकेशन के ऊपर सैलरी भी बता देता हूं। सर 109 अरब रुपए खर्च हुए हैं सैलरी की मद में, सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन पिछले बजट में 109 अरब रुपए, और कराची की में तनख्वाह की मद में सिर्फ 11 अरब रुपए हैं, जहां पर 37% आबादी है। सर सिंध में प्राइमरी स्कूलों की तादाद है 36,225, उसमें से कराची के कितने हैं? 37% आबादी के लिहाज से सर आपको भी मैथमेटिक्स आती होगी, कितने होने चाहिए? सर सिर्फ 1267, सिर्फ 1200 स्कूल हैं सर कराची में। सर अफसोस की बात है सर 93 लाख वोटर हैं कराची के, 1 करोड़ 11 लाख यूथ बल्ज है अंडर 18, 1 करोड़ 11 लाख पैसे। तो हम इस फिगर को नहीं मानते, हम कहते हैं कराची 3 करोड़ से ऊपर का शहर है, हम इस फिगर को नहीं मानते। 1 करोड़ 11 लाख में से जो स्कूल प्राइमरी जाने वालों की तादाद है वो 60 लाख है सर। और इस गवर्नमेंट स्कूल का अब हाल यह है कि कराची के सिर्फ 6% बच्चे इनरोल्ड है गवर्नमेंट स्कूल में। कराची के 94% बच्चे प्राइवेट स्कूल जाने पर मजबूर है सर, और 454 अरब रुपए खर्च हो गए सर। मैं अभी कंपेयर नहीं करना चाहता किसी पड़ोसी मुल्क से आपके तालीमी बजट को। 454 अरब रुपए अभी आप दोबारा खर्च करने जा रहे हैं। पिछली दफा आपने 300 से ज्यादा अरब रुपए खर्च किए एजुकेशन सेक्टर में।
सर आ जाते हैं अब सर कच्ची आबादी, ह्यूमन सेटलमेंट। सर दुनिया में कराची में 580 कच्ची आबादी ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम, सर 422 टोटल, सिंध में 1448। सर आप कच्ची आबादी में जाएं, बेचारे कैसे रह रहे हैं ह्यूमन सेटलमेंट। आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके उनको एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं देते, एक अच्छी रिहाइश क्यों नहीं देते? क्यों? क्योंकि अरबों रुपए का वहां पे बिजनेस है। जब रेगुलराइज हो रही होती है तो भाई सेटिंग में प्लॉट उठाने होते हैं ना। आप उनको अच्छी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में क्यों नहीं अच्छी ह्यूमन सेटलमेंट देते, हाई राइज बनाते? क्यों चाइना नहीं करता ये काम, आपका इंडिया नहीं करता ये काम, आपके यूरोप में क्या काम नहीं होता स्लम आबादियों में? ये बिल्कुल होता है। लेकिन ये 16 साल से एक कच्ची आबादी मुझे मॉडल दिखा दें इन 1448 में से, नहीं दिखा सकते सर। अब आ जाते हैं सर, मैं अपने हलके के ऊपर बात करूंगा। सर मेरा हलका गुलिस्तान जौहर, ब्लॉक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16A, 17, 18, 19, 20 और अस्करी 4, पहलवान गोट, चमन इकबाल कॉलोनी, मुगल हजारा गोट, AOHS, DOHS, PNS बेस, कारसाज, KD ऑफिसर सोसाइटी। सर मैं गुलिस्तान जौहर के सिर्फ 4 ब्लॉक्स की आपको आबादी बताऊं, 2 किलोमीटर स्क्वायर। मुराद अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर, मैं आपकी तवज्जो मरकूज कराना चाहता हूं, सिर्फ जौहर के 4 ब्लॉक की 2 किलोमीटर स्क्वायर में आबादी 1,33,000 है। कोई कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। पिछले से पिछले साल 2 अरब रुपए का प्रोजेक्ट बना मोइनुद्दीन फ्लाईओवर जौहर चौरंगी पर, और अंडर बाईपास उसको नाम दे दिया फलस्तीन का। वाकई वो फलस्तीन उस्मान साहब वाइंड अप कर लीजिएगा प्लीज। उसका सर नहीं सर, अभी 9 मिनट हुए सर, 9 मिनट हुए, मैं अभी करूंगा सर। अंडर बाईपास में पेवर लगाएं सर। किसी को पथरी अगर निकालनी हो ना सर, अगर किसी को पथरी निकालनी हो तो वो अंडर बाईपास पे जाता है। एक भी ब्रिज नहीं है सर। ब्लॉक 13 में 25 से ज्यादा स्कूल हैं, बच्चे यू टर्न लेके 4 किलोमीटर का आते हैं सर। बाकी ब्लॉक्स में बात करूं, इलीट ब्लॉक्स हैं, लोगों ने अपने चौकीदार रखे हुए। यहाँ पर होम का बजट है 163 बिलियन, लोगों ने चौकीदार खुद रखे हुए, गार्ड खुद रखे हुए प्राइवेट कंपनी से लेके। हुकूमत उनको कहीं भी फेवर करने के लिए तैयार नहीं है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर। मैं आपको मोइनुद्दीन फ्लाईओवर 2 अरब रुपए खर्च करके बना सर। 150 से 200 मीटर का भी सर फ्लाईओवर नहीं है सर, अभी नहीं सर 2 मिनट लूंगा सर, 2 मिनट लूंगा। वाइंड अप कर लीजिए, वाइंड अप 2 मिनट सर। मैं आपसे कह रहा हूं ना, वाइंड अप कर लीजिए आप। सर रमजान के अंदर अली रहबर शहीद नामी लड़का, जिसको मोइनुद्दीन फ्लाईओवर पे गोली मारकर शहीद किया, इस मोबाइल स्नैचिंग में 8,000 के मोबाइल में सर, मैंने जब पुलिस से रिपोर्ट तलब की तो सर पता है आपको, 2 अरब रुपए खर्च करने के बाद उस 20 पोल के ऊपर भी CCTV कैमरे नहीं थे कि चोरों की तस्वीरें जो है वो ली जा सके। हमें बोला गया कि इधर तो भाई CCTV कैमरे, तो भाई 2 अरब रुपए का इतना सा फ्लाईओवर, इतना सा अंडर बाईपास बनाए। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। सर नहीं सर बहुत शुक्रिया सर आखिरी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।